आइए नेक्स्ट देखते हैं 15.8.5 पब्लिक डिपॉजिट। इट इज़ अ वेरी ओल्ड मेथड ऑफ फिनांस प्रैक्टिस इन इंडिया। भारत में पैसे के लिए ये बहुत ही पुराना मेथड है, ठीक है, फिनांस के लिए। When commercial bank were not there, people used to deposit their savings with business concern of good repute. जब कमर्शियल बैंक्स नहीं थे तो लोग क्या करते थे, जो अच्छे बिजनेस हैं, जिनका बहुत गुडविल है, बहुत रेपुटेशन है, लोग अपना पैसा उनके यहाँ पे डिपॉजिट करते थे। Even today it is a very popular and convenient method of raising short and medium term finance. और आज भी ये बहुत ही प्रसिद्ध और आसान तरीका है, कन्वीनियंट तरीका है अगर आपको शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म फिनांस चाहिए। Under this method, companies can raise funds by inviting their shareholders, employees and the general public to deposit their savings with the company. अब इस मेथड में क्या होता है, कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स से, एम्प्लॉयज़ से या आम जनता से वो बोल सकते हैं कि आप अपना सेविंग्स यहाँ कंपनी के साथ डिपॉजिट कीजिए। टू अट्रैक्ट द पब्लिक, द कंपनी यूजुअली ऑफर्स अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट देन द इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। अब लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कंपनी क्या करता है, बैंक से ज़्यादा इंटरेस्ट देता है। द पीरियड फॉर विच कंपनीज एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट रेंजेस बिटवीन 6 months to 36 months। अब जो समय अवधि होती है जिसमें जो कंपनीज हैं लोगों से पैसा लेते हैं वह 6 महीने से 36 महीने की होती है। नाउ प्रोसीजर ऑफ रेजिंग फंड्स थ्रू पब्लिक डिपॉजिट। अब जो पब्लिक डिपॉजिट है, अगर आपको उससे पैसा रेज करना है, पैसा लेना है, तो फिर उसका क्या तरीका होता है। When an organization wants to raise funds through public deposit, it gives an advertisement in the newspaper. जब एक ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक डिपॉजिट से पैसा लेना चाहता है तो वह न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देता है और उस एडवर्टीजमेंट के द्वारा लोगों को पता चलता है कि वो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। The advertisement highlights the achievements and future prospect of the undertaking and invites the investor to deposit their savings with it. अब एडवर्टीजमेंट में ये लिखा रहता है कि जो अंडरटेकिंग है, कंपनी है, उसके क्या क्या अचीवमेंट्स रहे हैं, ठीक है, उसके बाद भविष्य में वो कंपनी कैसे काम करना चाहती है, तो और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अपना सेविंग्स वहाँ रख के क्या फ़ायदा होगा, तो ये सारी चीज़ें वहाँ रहती हैं। इट डिक्लेयर्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट which may vary depending upon the period for which money is deposited. अब उसमें ये भी रहता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, जो समय के अनुसार, अगर आप 6 महीना के लिए पैसा डिपॉजिट करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, अगर आप साल भर के लिए करेंगे तो क्या होगा, ये सारा डिटेल्स रहता है। इट ऑल्सो डिक्लेयर्स द टाइम एंड मोड ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड द रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट। अब इसमें यह भी डिक्लेयर होता है कि क्या समय होगा, ठीक है, कितने समय के लिए ये पैसा डिपॉजिट होगा, मोड ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, फिर जो डिपॉजिट है वो रीपेमेंट कब होगा, कैसे होगा। नॉर्मली दे अपॉइंट सम लोकल फर्म्स टू एक्ट एज ब्रोकर्स एंड हेल्प देम इन प्रोवाइडिंग सर्विस टू द डिपॉजिटर्स। आमतौर पर ये जो कंपनीज हैं वो लोकल फर्म्स, छोटे छोटे फर्म्स को दलाल के रूप में, ब्रोकर के रूप में अपॉइंट करते हैं और जो डिपॉजिटर हैं उनको ये सर्विस देने में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। Keeping in view the malpractices of certain companies such as non-payment of interest for years together and not refunding the money, the government has framed certain rules and made certain amendments in the Companies Act for their security. अब देखिए बहुत जगह पे धोखाधड़ी भी होती है, ठीक है, कुछ कंपनी लोगों से पैसा लेके पैसा मार के भाग गए, इंटरेस्ट नहीं दिए, उन लोगों का पैसा रिफंड नहीं किए। तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कंपनीज एक्ट में कुछ रूल्स बनाए हैं और वो रूल्स लोग कंपनीज को फॉलो करने पड़ते हैं। द मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द ब्रोकरेज पेबल आर डिसाइडेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ब्रोकरेज क्या होगा, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI डिसाइड करती है। द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट शुड नॉट एक्सीड 25% ऑफ द पेड अप कैपिटल एंड जनरल रिजर्व। अब जो डिपॉजिट है वो आपका जो पेड अप कैपिटल है और जनरल रिजर्व है उसके 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। द कंपनी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ डिपॉजिटर्स कंटेनिंग ऑल पर्टिकुलर्स टू पब्लिक डिपॉजिट। अब जितने भी डिपॉजिटर हैं, ठीक है, उनका एक रजिस्टर होना चाहिए जिसमें उनके बारे में सारा डिटेल्स रहना चाहिए। तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो उनको फॉलो करने पड़ते हैं।